रियलिटी शो कोच कर रही हूँ। तो बहुत नर्वस भी थी शुरू में, क्योंकि जब उन्होंने मुझे बोला कि जो दो और कोचेज़ हैं वो हैं शान और शेखर, तो मुझे लगा कि ये मेरे से बहुत ज़्यादा सीनियर हैं। मैं बहुत ज़्यादा इन्हें एडमायर करती हूँ एज आर्टिस्ट, एज कोचेज़ ऑल्सो, एज जजेस जो मैंने देखा है। बट आई थिंक ऐसी अपॉर्चुनिटी मैं मिस नहीं करना चाहती थी, क्योंकि कहीं ना कहीं इट विल बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी, एंड इट इज़ सो इट्स ग्रेट। बहुत अच्छे टैलेंट को सुनने को मिल रहा है, और शान और शेखर के साथ टाइम स्पेंड करने को मिल रहा है। हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं एक्सपीरियंस बच्चों को, और बच्चों के साथ हम फ्रेंड्स बन गए हैं। 54 बच्चे हैं जो अब हमारी टीम्स में हैं, 18 उनको तैयार कर रहे हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और वो पूरी इंडिया से हैं, अलग अलग स्टेट से हैं, अलग अलग सिटीज़ से हैं। उनकी अलग अलग सिंगिंग प्रेफरेंसेस हैं, उनकी तैयारी अलग है। तो हम लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं उनको कोच करना। आइए 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 आइए। अरे क्या हो रहा है यहाँ? अब आप शुरू करिए ना। समाचार उत्तर तो एक ही मिलेगा। ओके ओके। ओके, शान, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे एंड कितना मुश्किल था इतने सारे बच्चों में कुछ ही को चुनना, इसके बारे में थोड़ा बताइए। शुरू में लग रहा था कि इतने अच्छे टैलेंट है, जल्दी से इन्हें अपनी टीम में कर लेते हैं, या इनके लिए झगड़ पड़ रहे थे हम लोग। लेकिन जैसे जैसे और भी आवाज़ें आ रही थी तो लग रहा था ये तो उनसे भी बेटर है, और भी बेहतर होते जा रहे हैं। तो वाकई ऐसा लग रहा है कि जब तक ये ब्लाइंड ऑडिशन ख़त्म हो, ऐसा हो जाएगा कि बहुत सारी अच्छी आवाज़ें होंगी जो शायद ऊँचा है। इतनी अच्छी आवाज़ें हैं तो ये एक डर लग रहा है। और अब तो ऐसा लग रहा है कि वाकई एक साल में सारा टैलेंट जैसे कि एक ही शो में आ गया है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। शो के लिए बहुत अच्छी बात है, हमारे लिए तकलीफ की बात है। लेकिन हाँ जी, आप क्या कहना चाहेंगे? आपके लिए कितना मुश्किल था इतने सारे लोगों में? इतने सारे मुश्किल तो है, मुश्किल तो है। इतना ज़बरदस्त टैलेंट जो आया है इस देश में, तो हुनर की कमी तो नहीं है। और जब साथ में जब ऐसे बच्चे जो 6 साल की उम्र से 14 साल की उम्र तक कमाल के बच्चे जो आए हैं, ऐसा मुश्किल हो गया है कि हमें डर लग रहा है कि आगे जाके फॉर्मेट के हिसाब से चले जाएंगे, और जब जाएंगे तब दिल टूट जाएगा। लेकिन ये फॉर्मेट है। लेकिन खुशी ये हो रही है कि वो ऐसे शो का हिस्सा बने। खुशी ये हो रही है कि हमें ये देखने का मौका मिला, हमको उनसे मिलने का मौका मिला। आई थिंक दैट्स वन ऑफ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ फॉर अस कि एज अ कंपोज़र जब इन बच्चों को मैं सुनता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि पोटेंशियल कि आगे जाके कितने अच्छे सिंगर्स बनेंगे वो, और उनको गाइड करना है। मैं, नीति और शान बस यही कर रहे हैं, उनको कोच कर रहे हैं। जो हमें आता है वो उन तक लेके जाते हैं, उन्हें सिखाते हैं। और आप शो देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। है ना, बहुत सारे कितना एग्रीमेंट्स हुए, कितने डिसएग्रीमेंट्स हुए एज अ टीम जज करने में? नहीं, कहीं ना कहीं तीनों काफ़ी सहमति थे फिलहाल अब तक, जो हम लोगों ने एक आध दिन जो शूट किए हैं। तो ऐसी कोई ख़ास ज़्यादा डिसएग्रीमेंट्स नहीं हुई हैं। हाँ, कई बार जब तीनों ने ही बजर दबाया हो और किसी एक का सिलेक्शन होता है, तो हम जितना भी चेहरे ऊपर से हंस के बोले कि अरे वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा कोच मिला है, मनी मन थोड़ा सा तो होता है यार, काश मेरी टीम में आ जाता। तो वो 1-2 सेकंड का एक हल्का सा मुझको तो होता है, पता नहीं, एक फीलिंग तो आती है कि अच्छी आवाज़ हो तो आप चाहते हैं कि अपनी टीम में हो। लेकिन द फैक्ट इज़ दैट टीम चाहे जिसकी भी हो, शो में रहे, ये सबसे बड़ी बात और इम्पोर्टेंट बात है। एंड जिस तरीके से आपने कहा कि काफ़ी इमोशनल भी रहा आप लोगों के लिए, सो वो कितना मुश्किल है, इसके बारे में थोड़ा बताइए। फिलहाल तो इमोशन ज़्यादातर पॉजिटिव और एक्साइटिंग इमोशन है। हाँ, एक आध आवाज़ें जो अच्छी हैं उन्हें हम अपनी टीम में या शो में ले नहीं पाए, ये तो इमोशनल है। लेकिन एक बार जो अब जुड़ गए हैं इनके साथ, अब जो इनसे अलग होने का जो एक दर्द हमें होगा, दैट इज़ गोइंग टू बी द रियल इमोशनल साइड टू द थिंग। इतने सारे दिन शूट करके क्या होता है, एक बॉन्डिंग हो जाती है बच्चों के साथ। एक ऐसा रिलेशनशिप बन जाती है कि ऑफ कैमरा हो या ऑन कैमरा हो, एक हम कांटेक्ट में रहते हैं, हम एक दूसरे को गाइड करते हैं। मीन्स ऑब्वियसली स्पेशली हम जब तीनों डिसाइड करते हैं कि बच्चे के लिए क्या किया जाए, क्या अच्छा होना चाहिए, तो आई थिंक 3 ऑफ अस डिसाइड ऑन दैट कि बच्चे की तरक्की हो, एटलीस्ट सीखने में तरक्की हो। एंड आई थिंक दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर अस कि दे शुड हैव अ गुड टाइम, बिकॉज दिस शो इज़ नॉट अबाउट स्ट्रेस, दिस शो इज़ अबाउट डी स्ट्रेसिंग, अबाउट हैविंग अ गुड टाइम। ऑलरेडी काफ़ी सारे शोज आप जज कर चुके हो, सो आप इस शो को कितना अलग मानते हैं? अद्भुत है, नया है, अलग है। और यहाँ हम जज नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम कोच कर रहे हैं, हम मेंटोर्स हैं। तो यहाँ हम उनको एक दिशा दे रहे हैं, एक गाइडेंस दे रहे हैं, और ये करने का मौका मिल रहा है टेलीविज़न पे। और खुशी होती है जब बच्चा बहुत अच्छा गाता है,
और जब ठीक ठाक गाता है तब हम बैठ के और अच्छा करते हैं, और बच्चे ऐसे हैं कि वो सुनते हैं हमारी बात और इम्प्रूव करते हैं। हालांकि अब लास्ट टाइम मैं कुछ बच्चों से मिला था जो ब्लाइंड ऑडिशंस में ओके थे, देख सकते हैं 8-10 दिन में ही इतना फ़र्क पड़ जाता है, तो ये पूरे सीज़न में कितना फ़र्क पड़ जाएगा। दैट इज़ अ जर्नी, उनकी जर्नी है ये बस। सुधा जी कहीं ना कहीं हमें promoting Smile Foundation that you can right now hosting Yeah. is there gonna be any fundraising concert for the kids? Well, anything I can do as an artist and as a woman, as a singer, to help kids to spread music awareness and especially for underprivileged kids. अगर मैं कहीं ना कहीं जुड़ सकती हूँ ऐसे कोई भी cause से, I would always extend my hand and support. And Nidhi speaks on behalf of I think all three all of us feel Why not? that it's our responsibility as And it's our privilege artists. that we get this opportunity And, to yeah. to serve, so why not? I think it's our responsibility कि हम बच्चों के लिए कुछ भी कर पाएं, girls के लिए मैं कुछ कर पाऊँ. I would think all of us would be there. Yeah. ईशान, अपार्ट फ्रॉम दिस, अगर आर डी बर्मन सर जी का अगर नाम, अगर आर डी बर्मन सर जो है, अगर उनका नाम सुनती है आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? आपके दिमाग में ये सबसे पहले कैसे आया? हम लोग यहाँ वॉइस किड की बात कर रहे थे, अचानक ये थॉट। नहीं सर, उनके ऊपर एक बायोपिक बन रही है। अच्छा, So, क्या कहना चाहेंगे? व्हाट्स योर टेक? नहीं बिल्कुल, ही वॉज अ मैवरिक, ही वॉज क्यों, ये कभी बॉस नहीं होते, हमेशा इज होते हैं, हमेशा रहते हैं। हम आप चले जाएंगे, उनका काम, उनकी पहचान हमेशा बनकर रहेगी। एंड ही टू मी, अगर एक ही नाम लेना हो एज ग्रेटेस्ट कंपोजर, आई वुड, मेरे पिताजी खुद कंपोजर थे, लेकिन आई स्टिल टेक आर डी बर्मन्स नेम। एंड सर, जैसे कि अगर उनके ऊपर मोस्ट सूटेबल एक्टर आप किसे मानते हैं अगर उनके ऊपर अगर बायोपिक बने? उन पर बायोपिक हो तो एक्टिंग उनके लिए कौन करेगा? आई थिंक ये कास्टिंग पर छोड़ना चाहिए, और जो उनके तरफ कोई एक्टर हो ऑफ कोर्स, लेकिन जो उनसे उनकी चेहरा मिलता जुलता हो ना, उनको सिलेक्ट करे तो बेटर है। मुझे कई बार देखता हूँ बायोपिक्स जहाँ वो चेहरा बिल्कुल मिलता नहीं है, तो बहुत ऑड लगता है। सो इट डजंट मैटर दैट पर्सन इज अ सुपरस्टार और नॉट, दैट पर्सन शुड थिंक कि हाँ आप वाकई आर डी बर्मन को देख रहे हैं, तो वो ज़रूरी है। एंड राजीव सर, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से आज के टाइम में ट्रेंड चल रहा है बायोपिक्स का, तो आपको लगता है कि आर डी बर्मन सर के ऊपर भी एक बायोपिक बननी चाहिए? बिल्कुल बननी चाहिए। उनका जो संगीत है, और आज भी हर गाना, विशाल और शेखर का जो भी गाना हो, इज़ ऑल डेडिकेटेड टू पंचम दा। जो भी सीख मिली है उनकी म्यूज़िक की वजह से मिली है, और बहुत स्टडी किया है हमने पंचम दा का संगीत। आपने जंकार बीच की साउंड ट्रैक सुनी होगी, दैट वाज टोटली डेडिकेटेड टू पंचम दा। और हमारे दोस्त थे सुजॉय घोष करके, उन्होंने तो मीन्स इंसाइक्लोपीडिया ऑफ पंचम दास म्यूज़िक, तो उनके द्वारा हम बहुत सारा म्यूज़िक सुने, उनका म्यूज़िक सुना है। बंगाली म्यूज़िक हो या उनका, आई थिंक एवरी ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग वी हर्ड। और पंचम दा इज़ लाइक अ यूनिवर्सिटी, यू नो, एट द एंड ऑफ द डे यू आर स्टिल लर्निंग, और अगली जनरेशन भी सीखेगी उनकी म्यूज़िक से। शेखर जी, हमने अक्सर विशाल और शेखर को एक साथ देखा है स्क्रीन पे, तो इस शो में आप सिंगल नज़र आ रहे हैं, विशाल जी नज़र नहीं आ रहे, तो कहीं ना कहीं विशाल जी को मिस कर रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल मिस कर रहा हूँ, भाई है वो मेरा, तो ऑलवेज आई विल ऑलवेज मिस हिम वेयर एवर आई गो।